हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 31 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 31 विज्ञान, 31वां सेट विज्ञान से पहला सवाल है, आहार नली का वह भाग जो यकृत से पित्त रस लेता है और पित्ताशय में जमा करता है वह है, वो पेट है, घेंघा, घेघा, छोटी आंत, अकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। तो छोटी आंत जो है आहार नली का वह भाग है जो अकृत से तो पीत रस लेता है और कहाँ जमा करता है, पित्ताशय में। तो इससे ये भी सवाल बनेगा, पीत रस जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। और दूसरा सवाल देखते हैं, रतौंधिक तब होता है जब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी, आयरन की कमी, विटामिन के की कमी, विटामिन ए की कमी। तो रतौंधी कब होता है, तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। अगर विटामिन बी से क्या होता है कमी से, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। तो एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से। अगला देखते हैं, तीसरा सवाल है, इनमें से कौन सा विसंवाहक नहीं है, इंसुलेटर कौन नहीं है, रबड़, लकड़ी, ग्रेफाइट, बेकेलाइट। तो इसका सही आंसर हो जाए ग्रेफाइट जो है इंसुलेटर नहीं है। तो इसका सही आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। अब चौथा सवाल की बढ़ते हैं, इनमें से कौन एक पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। तो पेट्रोलियम उत्पाद कौन नहीं है, मिट्टी का तेल, पोलिस्टर, रेयन, पैराफिन, वैक्स। तो इसका सही आंसर रेयन जो है पेट्रोलियम, रेयन क्या है, तो रेयन पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, लेकिन मिट्टी का तेल, पोलिस्टर और पैराफिन वैक्स जो है पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, नहीं है इसमें। पांचवा सवाल देखते हैं, इनमें से असंगत की पहचान करें। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। छठा सवाल आप देखते हैं क्या है, इनमें से कौन से पौधे अधिकतर तने काटने से बढ़ते हैं। तो कौन सा पौधा जो है तना काटेंगे तो फिर भी बढ़ेगा। ऑप्शन क्या क्या है आपके, ऑप्शन है पालक, करी पत्ता, गाजर, गुलाब, गन्ना, आलू, धनिया, बैंगन, तुलसी, या पेटूनिया, पोलेक्स, सलजम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाब, गन्ना, आलू। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, देख लेते हैं। एसआई प्रणाली में पीई की इकाई क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी की इकाई क्या है, पीई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे, इसकी इकाई जे हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला है, दो असमान मास समान के ई को दर्शाते हैं। तो अधिकतर भार वाले मास में यह होता है ग्रेटर गतिमान, कम गतिमान, कम द्रव्यमान पर समान गति, अधिक गति। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर मोमेंटम। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नौवां सवाल की ओर बढ़ते हैं। नौवां सवाल क्या है, एक मोटर कार की गति 6 गुनी अधिक होती है तो गतिज ऊर्जा इतनी होगी। तो मोटर कार की गति जो है 6 गुनी अधिक होगी, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो इसकी 36 गुना हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन सही है, 36 गुना। अब 10वां सवाल देखते हैं क्या है। 10वां सवाल है, एक ट्रक और एक कार समतल सड़क पर ऐसे जा रही है, उनके साथ जुड़ा के ई वही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वही है। तो दोनों में बारी बारी से ब्रेक लगाए जा रहे हैं। इसके रुकने से पहले कौन अधिक दूरी तय करेगा, कौन, कार, ट्रक, दोनों एक ही दूरी तक जाएंगे, कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा सका। तो दोनों एक ही दूरी तक जाएंगे, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब 11वां क्या है, कहा जाता है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा के साथ कितनी डिग्री कोण पर चलती है तब कोई काम नहीं किया जाता है। तो कितनी डिग्री दिशा पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री दिशा पे, दूसरा ऑप्शन सही है। 12वां सवाल है, एक आवृत्ति के दो स्फीयर एक ही धातु के बने हैं
परंतु एक खोखला है दूसरा ठोस, उनमें एक समान तापमान में गर्म किया जाता है तो क्या होगा? तो खोखला क्षेत्र में अधिक विस्तार होगा, ठोस क्षेत्र में अधिक विस्तार होगा। दोनों क्षेत्र लगभग बराबर मात्रा में बढ़ेगी, केवल ठोस क्षेत्र ही बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों क्षेत्र लगभग बराबर मात्रा में बढ़ेगी। तो किसमें कौन सा इसका सही आंसर है? तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब 13वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13वां सवाल क्या है? पानी वातावरणीय प्रभाव में वाष्प बनाता है, तापमान को बदले बिना इसी पानी को आंशिक शून्य स्थान में रखा जाता है, वाष्पीकरण की दर क्या होगी? बढ़ेगी, शून्य पर गिरकर पहुंचेगी, घटक घटेगी, डिक्रीज होगी, या किसी भी प्रभाव से मुक्त रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंक्रीज होगा। पहला ऑप्शन सही है। अब 14वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या 14वां सवाल क्या है? चौदहवां सवाल आपका है, एक पारे के थर्मामीटर को बिजली की आग के सामने बल्ब के पीछे पीछे कन्वे रिफ्लेक्टर सहित रखा जाता है। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन थर्मामीटर पर सबसे छोटी रीडिंग देगा? कौन देगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? काला परावर्तक चमकदार बल्ब, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अब 16वां सवाल देखते हैं। क्या है? चिकित्सीय समस्याओं की जांच के लिए प्रयोग किया जाने वाला अल्ट्रासाउंड उपकरण किस फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है? तो अल्ट्रासाउंड उपकरण कौन सी फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है? 20 एचजेड, 20 से 20,000 एचजेड, 2000 से 20,000 एचजेड, या तो 20,000 एचजेड से ऊपर। तो इसका सही आंसर है 20,000 एचजेड से ऊपर, चौथा ऑप्शन सही है। 15वां सवाल देखते हैं। पौधों की जड़ों में बल होता है, पौधों की जड़ों में जड़ बल मृदा को अधिक सोखने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करता है, पानी की खोज में मृदा में गहरे स्थान तक जाता है। सी क्या है? आहार जमा करता है, मृदा कणों को मजबूत करना और मृदा पौधों को दृढ़ रखने के लिए मदद करता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और डी किसमें है? दूसरा ऑप्शन। ये क्या है? जल को अधिक सोखने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद क्या है? दृढ़ता प्रदान करता है। अगला देखते हैं। किसी भी समय काम में लगने वाले समय की अवस्था में आई कमी क्या देती है? ऊर्जा, तीव्रता, शक्ति, आवेग। तो शक्ति देती है। क्या देती है? शक्ति देती है। तो शक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा पावर। 18वां सवाल देखते हैं। क्या है? बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस का एक टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले बर्तन में डाला जाता है तो क्या होगा? तो जब तो बर्फ है, एक बर्फ है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाले बर्तन में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? सारी की सारी बर्फ पिघल जाएगी, थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी, कुछ भी बर्फ नहीं पिघलेगा, तापमान और गिरेगा। तो इसका है कुछ भी बर्फ नहीं पिघलेगा, तीसरा ऑप्शन सही है। अब 19वां सवाल देखते हैं। इस सेट का क्या है? 19वां है, 1 जी के द्रव्यमान पर कार्य करने वाली शक्ति पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण एक GWT कही जाती है। तो एक GWT यानी कि ग्रेविटेशनल मान कितना है इसका? इसका मान जो है 980 डायन है। तो इसका सही आंसर है तीसरा। अब देखते हैं 20वां सवाल। एक ट्रक 103 किलोग्राम लोहे के साथ लोड किया जाता है और दूसरे समान ट्रक 103 किलोग्राम कपास के साथ भरी हुई है। यदि दोनों ट्रक को उसी गति से उसी तरह की सड़क पर जाना है तो उसमें उलट की संभावना है। तो क्या किसमें है? कपास के ट्रक अधिक। तो जिसमें कपास है उसमें अधिक संभावना रहेगा, तीसरा ऑप्शन। तो ये थी जेएसएससी एसआई सेट 31 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल, जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए